स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। अच्छा, हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15। इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिमांडिंग क्वेश्चन भी है। इसको आप ध्यान से एक बार समझना और 2-3 बार कम से कम इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना, तभी आपको ये क्वेश्चन आएगा। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ। द स्टेटमेंट इज, in an equilateral triangle ABC, D is a point on the side BC such that BD is equal to 1/3 BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB square. Okay, हमें एक triangle given है, equilateral triangle ABC. D पॉइंट है उसकी साइड BC पर such that BD is equal to 1/3 of BC है और हमें प्रूव करना है 9AD square is equal to 7AB square. फाइन, सो यहाँ पे फिगर गिवन नहीं है। फिगर में हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC और साथ में एक पॉइंट D ड्रॉ करेंगे BC साइड के ऊपर, ठीक है, ताकि ये वाला लिंक उनका बन जाए। ठीक है, सो जो हमें गिवन है और जो हमें प्रूव करना है वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। गिवन क्या था, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। D एक पॉइंट था उसके साइड BC के ऊपर, तो BC साइड के ऊपर हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया D सच दैट BD जो है वो 1/3 ऑफ BC हो, मतलब BC का थर्ड पार्ट हो। ये आधा पार्ट इतना हुआ तो थर्ड पार्ट तो इतना ही रह जाएगा, बहुत कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे D पॉइंट है हमारा। ठीक है, और साथ में बात हुई है देन आगे जो प्रूव करना है 9AD स्क्वायर AD की बात हुई है, तो A और D को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आई एम गोइंग टू ज्वाइन दिस लाइन AD। ठीक है, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया और AB स्क्वायर उस साइड पे AB है तो वो ऑलरेडी है हमारे पास AB साइड। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन आएगी। क्या आएगी कंस्ट्रक्शन, कि हमें यहाँ से A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा BC के ऊपर। क्यों करनी पड़ी ये कंस्ट्रक्शन, क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे AD का स्क्वायर और AB का स्क्वायर नज़र आ रहा है, मींस यहाँ पे कुछ साइड्स का स्क्वायर हुआ है, मींस पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हुई है इसमें। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम तभी यूज़ होगी जब यहाँ पे कोई एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, मींस कोई ट्राइंगल्स ऐसी ऑब्टेन हो जिसमें 90 डिग्री का एंगल बने। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी 90 डिग्री का एंगल नहीं है। अगर AD हमारी यहाँ पे बिल्कुल सीधी होती, परपेंडिकुलर होता, तो यस AD ही हमारा यहाँ पे 90 डिग्री बनाता BC के ऊपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हमें खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं AE ऑन BC। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अगर कंस्ट्रक्शन की है तो खुद से तो हमें लिखना भी पड़ेगा, और ये अगर परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली ये 90 के एंगल भी दोनों साइड पे बनाएगा। फाइन, सो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। फाइन, और परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो परपेंडिकुलर होता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में, सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया जिस साइड पर, उसको वो बाइसेक्ट करेगा। फाइन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी भी इसको प्रूफ में। देखिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम लिख देते हैं एज ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी ऑल द साइड्स विल बी इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB, BC और AC, ये तीनों साइड्स ही इक्वल होगी। AB, BC और AC ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो लेट अस से इसको हम X लेट कर लेते हैं। लेट अस से दिस इज दीज साइड्स आर X, मीन्स ये साइड भी हमारी X है। फाइन, और ये BC साइड भी हमारी X होगी, एंड देन लास्ट वन AC साइड जो है वो भी हमारी X होगी। ठीक है, तो एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे बताई कि एज AE इज परपेंडिकुलर टू BC, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑल्सो एज AE इज परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर BE विल बी इक्वल टू EC। क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे बोला कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में अगर हम किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा, मींस ये दोनों जो पार्ट्स हैं BE और EC ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर था, इसने इस साइड को बाइसेक्ट किया। फाइन, सो ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। फाइन, तो यहाँ पे हम इसको BE इज इक्वल टू EC को अभी आप इसको यहीं पे छोड़ दो। अब जो हमें और गिवन थी चीज़ उसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। नाउ BD इज इक्वल टू 1/3 ये बाय ऑफ BC, ये हमें गिवन था दैट जो BD है वो 1/3 ऑफ BC है। ठीक है, तो BC को हमने अभी अभी क्या लेट किया, BC को हमने X लेट किया, तो 1/3 ऑफ X हो जाएगा BD। फाइन, BC कितना था, X था। ठीक है, तो BC की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी।
x, ठीक है। तो ये BD हमारा कितना बन गया फिर, BD इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स इज x अपॉन 3। इसको हम यूज़ करेंगे, इसको आप बॉक्स में इनक्लोज करके रख दो, ठीक है। नेक्स्ट इज BD हमारा आ गया। देन और क्या रिलेशन यहाँ से निकल सकता है, देखते हैं ध्यान से। ऊपर हमने लिखा था दैट BE इज इक्वल टू EC, BE जो है वो EC के इक्वल है, और ये भी हमें पता है कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं और दोनों ही पार्ट्स पूरी BC के हाफ के इक्वल है ना। अगर ये पूरी 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, मीन्स ये 2 जो है ये 4 का हाफ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं ऐड कर देती हूँ हाफ ऑफ BC, ठीक है। अब इसको भी हम यूज़ करेंगे BE। देखिए मैं सिर्फ BD की वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ की है, लेके आए हैं, ठीक है। और मैं अब BE की वैल्यू लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे जो साइड्स दिख रही हैं टू प्रूव में AD और AB वो यहीं पे हैं, AD और AB यहीं पे, ठीक है। तो मैं इस ट्राइंगल की तरफ नहीं जा रही हूँ अभी, ठीक है। कोई भी और ट्राइंगल नहीं चूज़ कर रही हूँ, सिर्फ इसी ट्राइंगल में हूँ अभी और इसी की साइड्स के ऊपर फोकस कर रही हूँ, ठीक है। सो BE कितना आएगा हमारे पास, एज BE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, हमने ऊपर लिखा था BE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ठीक है। तो यहाँ पे BC की अगेन वैल्यू क्या है, x, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/2 ऑफ x, तो हमारे पास BE बन गया। तो BE की वैल्यू हमारे पास क्या बनी, 1/2 ऑफ x, दैट इज 1 इंटू एक्स इज x अपॉन 2। तो ये भी वैल्यू को हम यूज़ करेंगे बाद में, इसको भी हम एनक्लोज कर देते हैं बॉक्स में, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टू प्रूफ को थोड़ा सा फोकस करते हुए, उसमें हमें AD का स्क्वायर और AB का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो AD का स्क्वायर आएगा अगर हम ये वाली ट्राइंगल को चूज़ करें, राइट ट्राइंगल, ये वाली, ठीक है, जिसको मैंने थोड़ा सा शेड किया, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में क्योंकि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल है, तो दैट्स वाई ही इस ट्राइंगल को मैंने चूज़ किया। सो अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाती हूँ पाइथागोरस इन ट्राइंगल ADE। देखिए मैंने यहाँ पे अलग से फिगर को ड्रॉ किया है, सेम फिगर है, तो ये हमारे पास, इसको हम देखते हुए साथ में सॉल्व करेंगे। ADE, ये वाली ट्राइंगल को भी मैंने चूज़ किया ADE को, ठीक है। तो ADE में देखिए 90 के सामने ये एंगल जो है हम लिख देते हैं इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2, यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। ये सेम फिगर है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि दोबारा मुझे ऊपर नहीं जाना पड़े, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पेज पे ड्रॉ किया है। तो इन ट्राइंगल ADE एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम की यूज़ कर पाएंगे ना, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारे पास आएगा 1 के सामने AD, तो AD का स्क्वायर 90 के सामने वाली साइड इज़ द हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की जो दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का, यहाँ पे आएगा AE, उनके स्क्वायर्स का सम, AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AD तो मुझे नहीं पता है कि वो कितना है, AE का भी नहीं पता है और DE का भी नहीं पता है, लेकिन हम DE को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पूरा BE हमारे पास है, BD हमारे पास है, अगर BE में से हम BD को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास DE आ जाएगा। तो इसको मैं 1 मार्क करके यहाँ पे छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे अब हम करते हैं एज, क्या लिखेंगे, DE, यहाँ पे लिख दो आप BE इज इक्वल टू BD प्लस DE, ठीक है। इसी तरह से है कि पूरा BE जो है वो BD प्लस DE है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब BE की वैल्यू हमारे पास थी x/2, तो यहाँ पे हम x/2 पुट कर देते हैं। BD की वैल्यू थी x/3, तो x/3, और DE हमारे पास नहीं है, ठीक है, उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू के लिए x/3 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस हो गया इधर जाके क्योंकि इधर ये प्लस हो रहा था, फाइन। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 और 3 का एलसीएम विल बी 6, 2 के टेबल पे 6 गया 3 पर, 3 इंटू एक्स 3x, माइनस 3 के टेबल पे 6 गया 2 पे, 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू DE। तो यहाँ पे 3x माइनस 2x इज ओनली x, सो आंसर इज DE का वैल्यू क्या आया, x/6। सो ये वैल्यू को अब हम यहाँ पे यूज़ भी करेंगे, ठीक है। तो आगे है हमारे पास, अभी देखिए हमारे पास DE की वैल्यू तो आ गई, मींस फर्स्ट इक्वेशन में जो मैंने इक्वेशन लिखी है AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, DE की वैल्यू तो आ गई। अब AE की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए जो टू प्रूव है उसमें हमारे पास AD स्क्वायर है, तो AD स्क्वायर तो हमारे पास बन गया, और AB स्क्वायर है वो भी हमारे पास आ जाएगा, लेकिन AE और DE हमें नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। वैसे भी हमने AE को खुद से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, बाय कंस्ट्रक्शन की थी उसकी, तो ये दोनों ही हमें नहीं चाहिए, तो इनकी वैल्यूज़ हमें इन टर्म्स ऑफ x मीन्स
मीन्स एक्स जो है वो साइड्स हैं ट्राइंगल की, तो उनमें हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम डी ई की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब हम ए ई के लिए ट्राई करते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ इसको साइड पर। ए ई के लिए देखिए कोई और ट्राइंगल है जिसमें ए ई हमारा आता हो। ए ई के लिए हम ऑलरेडी इस ट्राइंगल को चूज़ कर चुके हैं। ए डी के लिए यहाँ पे हमने डी ई के लिए चूज़ किया था, डी ई के लिए हम इस ट्राइंगल को चूज़ कर चुके हैं। अब हम ए ई जो है उसके लिए हम ये वाली ट्राइंगल को चूज़ कर लेते हैं, ये ए बी और ई, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें 90 डिग्री आ रहा है, तो इसमें भी हम पाइथागोरस को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए ई बी एंगल 1 अगेन इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री का है, तो हम अगेन पाइथागोरस को यूज़ कर पाएंगे। तो पाइथागोरस के लिए क्या आएगा, 90 के सामने वाली साइड यही हुई ना, ये ट्राइंगल है। अब इस लाइन को अब आप भूल जाओ, ठीक है, ये वाली लाइन को जो बीच में है, तो ये 90 के सामने है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की जो दोनों साइड्स हैं ए ई और बी ई, इनका स्क्वायर, ठीक है, ए ई और बी ई का स्क्वायर, फाइन। अब देखिए ए बी है हमारे पास एक्स है ना, ए बी इज इक्वल टू एक्स था, तो यहाँ पे आ गया एक्स का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दी। ए ई जो है हमारे पास वो अननोन है, उसी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी ई जो था वो हमारा कितना था, एक्स बाय टू, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था। ये जो बी ई था ये हमारा कितना था, एक्स बाय टू था, फाइन। सो यहाँ पे एक्स बाय टू इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, फाइन। सो अब देखिए ए ई स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे। ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है पहले इसको लिख देते हैं, एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इज 4। अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा इधर जाके, क्योंकि उधर ये ऐड हो रहा था, फाइन। तो अब यहाँ से ए ई स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो मीन्स 1 है, तो 1 और 4 के एलसीएम विल बी 4 इटसेल्फ, ठीक है। अगर एक नंबर हमारा 1 होता है और दूसरा नंबर कोई भी और होता है तो उसमें एलसीएम वो दूसरा नंबर ही आता है, ठीक है। सो 1 के टेबल पे 4 कितने पे गया, 4 टाइम 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, माइनस 4 के टेबल पर 4 1 पर 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर। तो ये बना हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर, ठीक है। इस वैल्यू को भी अब हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं रूट नहीं फाइंड आउट कर रही हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्टली ए ई स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए यहाँ पे, है ना। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे अब हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए पुट, यहीं पे कर दूँ पुट values of DE and AE square from equation number 2 और 3 मार्क कर देते हैं इसको, from equation number 2 and 3 in equation number 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे ये वैल्यूज़ को, ठीक है। सो दिस इज AD स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ पे वैल्यू स्क्वायर की ही थी हमारे पास। डी का स्क्वायर, तो वहाँ पे हमारे पास डी की वैल्यू थी, उसका हम स्क्वायर कर देते हैं x अपॉन 6 का होल स्क्वायर, फाइन। तो यहाँ पे क्या बना 3x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस x का स्क्वायर इज x स्क्वायर और 6 का 36, ठीक है। अब 4 का और 36 का एलसीएम आप लोगे तो ये 36 ही बनेगा, क्योंकि 36 जो है वो मल्टीपल है 4 का, ठीक है। तो अगर दो नंबर इस तरह से है कि एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है तो दैट नंबर विल बी द एलसीएम, ठीक है। 4 के टेबल पर 36, 9 टाइम्स 9 इंटू 3 27 एक्स स्क्वायर प्लस 36 पर 36 1 टाइम 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बना हमारे पास 27 प्लस 1 28 और साथ में एक्स स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म्स थी तो हमने ऐड कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, कटिंग हमारी क्या हो गई यहाँ पे 4 के टेबल पर 4 इंटू 7 28 4 इंटू 9 36, ठीक है। तो इसको अब थोड़ा सा मैं उधर सॉल्व कर देती हूँ। ये बनेगा हमारे पास ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7x स्क्वायर अपॉन 9, 9 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7x स्क्वायर। तो अब हम जो टू प्रूफ था हमारा उसमें देखिए क्या था, 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। तो 9 AD स्क्वायर बन गया, 7 भी बन गया, AB स्क्वायर चाहिए मीन्स x की जगह पे हमें AB चाहिए, तो लिख सकते हैं क्योंकि x जो था वो AB के भी इक्वल था, है ना। AB जो था वो x के इक्वल था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट x इज इक्वल टू AB और साथ में उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया। एंड दैट्स इट, यही हमारा रिजल्ट था जो हमें प्रूव करना था। ये हमारा जो रिजल्ट है ये प्रूव हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड।
तो ये था हमारा क्वेश्चन, पाइथागोरस थ्योरम को ही यूज़ किया फिर से हमने यहाँ पे, और वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं। जो ट्राइंगल जो मुझे दिख रही थी AD और AB साइड जो जो ट्राइंगल्स में, उसी में हमने पाइथागोरस को यूज़ किया, ठीक है। तो वहाँ से वैल्यूज़ फाइंड आउट कर करके हमने आंसर को यहाँ पे बनाया। अगर हमारे पास यहाँ पे BC का स्क्वायर होता टू प्रूव में, तो BC भी लिख सकते थे, क्योंकि x जो था वो BC के भी इक्वल है, ठीक है। अगर AC होता तो AC भी लिख सकते थे, ठीक है। तो जो भी आपका यहाँ पे होगा, ये हम यहाँ पे x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, क्योंकि ABC जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स ही इक्वल है, ठीक है। सो विद दिस आई एम गोइंग टू ओवर माय वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।